MC स्टैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शिव कहीं ना कहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब्दू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये लोग बहुत रियल लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती बहुत क्लोजली हुई है और आई थिंक वो पूरी लाइफ टाइम रहेगी। अनएक्सपेक्टेड था, बॉम्बे आके बस ये था कि कुछ अलग करना है। यूजुअली नहीं करना कि जहाँ मुझे मंथ सैलरी मिल जाए मैं खुश रहूँ, वैसे खुशी नहीं चाहिए थी। मुझे पता था कि मैं छोटे में सेटल नहीं होंगी, चाहे बड़े में भी सेटल नहीं होंगी, मुझे कुछ एक्सेप्शन करना था। मेरे घर वालों जब मैं मिस इंडिया उत्तर प्रदेश बनी थी तब पता चला था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। उसके पहले कुछ नहीं पता था कि इसको क्या करना है। तो मैंने एक दिन मिस इंडिया होते हुए देखा था 2016 में, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्राउन मिला तो फिर मैं तो महारानी खिलाऊंगी। तो ये एक सपना मैंने जिया। मैंने 2016 से लेके 2020 तक बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, कभी क्लियर नहीं हुआ था। 2021 में एक बारी फाइनलिस्ट बनी मैं और फिर मैंने मिस इंडिया जीत लिया। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। दोस्तों लुधियाना शहर में समय समय पे बहुत अभिनेत्री और सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सेलिब्रिटी है ना, केवल उन्होंने अपने शहर का, अपने माँ बाप का और इसके अलावा पूरे देश का नाम रोशन किया। और हाल ही में बिग बॉस में उनको आपने बहुत ज़्यादा देखा। मैं बात कर रहा हूँ सीधा मान्या सिंह जी का, जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में तो अपना नाम रोशन ही किया है, लेकिन आजकल वो टेलीविज़न में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सम्मान अपना लेते हुए सीधा उनसे बात करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। अच्छा, कैसे लग रहा है आज आपको लुधियाना का? सबसे पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया। मेरी पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ। चंडीगढ़ तो बहुत बार आ चुकी हूँ, बट लुधियाना स्पेसिफिकली मेरे लिए एक सपना था कि मैं लुधियाना जाऊँ, यहाँ के अमृतसर जाऊँ, यहाँ के छोले कुलचे खाऊँ, यहाँ के लोगों से मिलूँ। तो फाइनली ये ड्रीम कम ट्रू हो गया। और अलग अलग जगह पे जाके कल्चर को अडाप्ट करना एक सपना ही है। तो कहते हैं ना कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, उनके कल्चर के बारे में जानती हूँ। तो ये बहुत कम समय मिलता है हम एक दूसरे से बातें करने का। अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कम छोटी सी सीरीज चल रही है, हम बात करेंगे उसमें। आपके प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, स्कूलिंग कहाँ की और कॉलेज कहाँ किया आपने? मैं यूपी की हूँ, गोरखपुर में मेरा जन्म और मैं वहाँ ही बड़ी हुई हूँ, वहीं मेरा कॉलेज और स्कूलिंग हुआ है। स्कूल टाइम में क्या एक्टिविटीज़ आप करते थे? कुछ यादें ऐसे स्कूल से जुड़ी? मैं बहुत स्टूडियस थी। मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा पुश करके रखा था कि पढ़ाई के और कुछ मत करना, बट छिप के मैं डांस वगैरह करती रहती थी। तो मेरा डांस एक हॉबी था जो अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। डांस की बात की, उसके बाद आपने कॉलेज भी गए हैं। कॉलेज में बहुत सारी यूथ एक्टिविटीज़ होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपने इसमें हिस्सा लिया करते थे उन दिनों में? यूपी के स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। और मैं देवरिया से हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे या तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनो या तो यूपीएससी करो। तो लेकिन अब जब आपसे कह रहे थे स्कूल टाइम में आप डांस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लेते, तो उसको आपने अपडेट किया कि वो सिर्फ वहीं तक रह गई? मेरे लिए वो सिर्फ एक हॉबी थी। एनुअल डे वहाँ पे होता था, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर डांस किया, यही चीज़ थी। वो कभी प्रोफेशनल करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। तो फिर कैसे जब बच्चे कॉलेज कर लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि एक रास्ता वो होता है कि अपने सपनों की दुनिया होती है। तो जिस प्रकार आपने अपनी सपनों की दुनिया चुनी, तो किस प्रकार से आपको, क्या घर वालों को पता था इस चीज़ के लिए कि हमारी बेटी इसके लिए, इस चीज़ों के लिए तैयार है? मेरे घर वालों को जब मैं मिस इंडिया उत्तर प्रदेश बनी थी तब पता चला था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। उसके पहले कुछ नहीं पता था कि इसको क्या करना है। ये मेरा सपना था। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई, डॉक्टर्स, वकील, इन चीज़ों पे ध्यान फोकस रहता है, तो आप इस तरफ कैसे आए, किस तरह रुक किया और आपके फ्रेंड सर्कल कैसे बने इस लाइन के? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं दोस्त ही नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ अपने गोल को लेके। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, बचपन से कि अगर आप दोस्ती करोगे तो आप दोस्त ग्रुप में फंस जाओगे। दोस्त बनाओ, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी मेहनत करो। दोस्ती तो 20 साल बाद अगर सच्ची रहेगी तो टिकी रहेगी। तो मेरे दोस्त ऐसे नहीं बने गाँव में कभी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बॉम्बे जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो बॉम्बे में मैंने एक दोस्त बनाई, उसके अलावा नहीं। कैसे इस लाइन में आपने एंटर किया? अनएक्सपेक्टेड था। बॉम्बे आके बस ये था कि कुछ अलग करना है। यूजुअली नहीं करना कि जहाँ मुझे मंथ सैलरी मिल जाए मैं खुश रहूँ, वैसे खुशी नहीं चाहिए थी। मुझे पता था कि मैं छोटे में सेटल नहीं होंगी, चाहे बड़े में भी सेटल नहीं होंगी, मुझे कुछ एक्सेप्शन करना था। तो मैंने एक दिन मिस इंडिया होते हुए देखा था 2016 में, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्राउन मिला तो फिर मैं तो महारानी खिलाऊँगी। तो ये एक सपना मैंने जिया और खुल के जिया कि भगवान की दया से मिला। आप कैसे पहुँचे?
क्योंकि ये बहुत छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी लड़कियों का ये सपना होता है, तो वो सपना आपने पूरा हकीकत किया खुली आंखों से। फेमिना तक पहुंचने, फेमिना सोचने के लिए भी मुझे पहले बहुत डर लगता था कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरा गोल है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। रेस में दौड़े, कहते हैं ना कि आप नदी में मत कूदो जब आपको तैरना ही नहीं आता तो, लेकिन मुझे तैरना भी नहीं आता था। मैं कूद गई और जब मुझे लगा कि अब निकलना तो है नहीं, तैर के उसी पार जाना है, तो मैंने गोल डिसाइड कर लिया था। मैं पीछे तो हटने वालों में से थी नहीं, क्योंकि मैं बात करें तकरीबन कितने राउंड हो चुके थे उस समय? नहीं, मैंने 2016 से लेके 2020 तक बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, कभी क्लियर नहीं हुआ था। 2021 में एक बारी फाइनलिस्ट बनी मैं, और फिर मैंने मिस इंडिया जीत लिया। कितने कितने राउंड्स हुए उसमें? बहुत सारे राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे सब कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जज करने आते हैं, तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक 1.3 बिलियन कंट्री में सिर्फ 3 लड़कियां चूज़ की जाती हैं हर साल, तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बट इट वाज वर्थ इट। और अगर बात करें जब आप जीते हैं उसको, तो बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, शायद मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें हेडलाइन बनी। आपके बेस्ट हेडलाइन आपको क्या लगी, जो आपके दिल को उसने सराहा और रात को सोने ना दिया? ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जब जीती तो मैंने आज तक अपने बारे में कोई भी हेडलाइन नहीं पढ़ी है। आज तक मैं 1 महीने तक मेरे फ़ोन के पास नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले मेरे घर पे इंटरव्यू लेने आ रहे थे। आज मेरे पास एक पेपर का शीट पड़ा है ऐसे ही, तो उस पे लिखा था कि मैंने ही एक बोला था कि मेरी मम्मी ने बोला था कि पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं, हम पैर लंबी करेंगे, चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो वो हेडलाइन उन लोगों ने बनाई थी, एंड आई थिंक वो बहुत इंप्रेसिव था। और बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये सफ़र, और आपको कैसे पता लगा कि घंटी का बजे बिग बॉस की मानने आप आ सकती हैं बिग बॉस के? मुझे पहले भी ऑफ़र हुआ था जब मैं मिस इंडिया बन के निकली थी, तब उस टाइम पे मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, और मैं ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी, तो उस टाइम पे मेरे लिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल था। मेरा मेन मोटो था कि मिस इंडिया के बाद मुझे वो इनकैश करना है साल भर, क्योंकि मुझे पता है पैसों की वैल्यू क्या होती है। जब आपको पैसों की कमी होती है तो पैसों की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके पास, तो वो पूरे साल मैंने पैसे कमाए। 1 साल मैंने गैप दिया क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आप OTT में आ जाइए। उस टाइम पे मैं कंफर्टेबल नहीं थी। जब मुझे फाइनल बिग बॉस वाला ऑफ़र हुआ दोबारा, तब मैंने सोचा मुझे पता है मैं टिक नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं झगड़ा तो उतना कर पाती नहीं हूँ और मैं फेक तो कर नहीं पाऊँगी। अक्सर आप यही कहा करते थे कि जो चीज़ें आप यहाँ करने आई हैं वो चीज़ मैं यहाँ करने नहीं आई, वो काम वो कुछ मेरे से होने वाला भी नहीं। मैंने सीधे सीधे बोला था कि मुझे पता है कि इसके बाहर भी जाके दूसरी दुनिया उसमें मेहनत करनी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन करके आगे नहीं बढ़ना। हाँ, मुझे सिर्फ पैसे कमाने आए। 3 हफ्ते अगर मैं रुकी हूँ तो मैं पैसे कमा के जाऊँगी, बस खत्म। मेरा उनमें से कुछ ऐसे लोग जिनसे आपकी आज भी बात होती है, बहुत अच्छे मित्र बन के आप बाहर निकले वहाँ से, कुछ यादें लेकर? MC स्टैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शिव कहीं ना कहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब्दू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये लोग बहुत रियल लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती बहुत क्लोजली हुई है और आई थिंक वो पूरी लाइफ टाइम रहेगी। कैसा लगा आपको ये पूरी ऑल ओवर सीरीज इस बार की? बहुत अच्छा था। मैंने आने के बाद तो नहीं देखा क्योंकि वो फुर्सत नहीं मिली मुझे, लेकिन मैं मिली कंटेस्टेंट से, वो काफ़ी अच्छे हैं, दिल के सबके सब अच्छे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वही होना चाहिए। ज़्यादातर ग्रुपरिज्म ही रहा कि टोली जिसे कहा गया है ना, मंडली कहते हैं। ग्रुपिज़म लोग बनाते हैं, पर जब आप शो ख़त्म हो जाता है उसके 1 साल बाद अगर आप देखते हो अगर वो मंडली वहाँ पे टिकी रही, दैट्स कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप। अगर नहीं टिकी रही तो ये तो फिर जस्ट फॉर अ शो था। और बड़ी बात है कि उसके इंजन सलमान खान थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर तो ऑलवेज़ एवरीथिंग। मुझे नहीं लगा, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं पता कोई मिला होगा उनसे। प्रियंका चोपड़ा एंड देन मी, आई थिंक सो। बट मेरा एक सपना था उनसे मिलना और वो पूरा हो गया, एंड ही वॉज़ वेरी नाइस। एंड देन उनके सामने तो मैंने मुंह खोल के बोल दिया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा आपसे कोई मिला और मुझे पता नहीं कि आगे हम वापस मिलेंगे या नहीं, बट ही वॉज़ रियली नाइस। जब हम आफ्टर पार्टी में, तो मैं चुपचाप खा रही थी क्योंकि मैं पार्टी वाली लड़की हूँ नहीं, तो मैं साइड में जाके खा रही, तो उन्होंने बोला इधर आओ, यहाँ सबके साथ खड़े रहो। सो इट वाज लाइक वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हिम कि उन्होंने मुझे बुला के अपने ग्रुप में खड़ा करा कि मान्या आप भी यहाँ डिज़र्व करते हो रहना, तो दैट वाज गुड थिंग फॉर मी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अब आपके आगे क्या कहाँ मान्या नज़र आने वाली हमें? मेरा हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता, किसी को नहीं पता था कि मैं बिग बॉस करूँगी, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। अब किसी को नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, तो अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा। बात चल रही है, देखते हैं। ऐसे तो बता नहीं सकती आसानी से। मजे की बात है, पंजाब आज आए हैं फाइनली। लुधियाना शहर है, लुधियाना बहुत बड़ा शहर माना जाता है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना शहर है, तो कितनी एक्साइटमेंट है, स्पेशली आज आप निफ्ट में भी आए हैं,
कैसे छात्र INFD में आप आए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, स्पेशली यहाँ पर आए तो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके INFD में, क्योंकि यहाँ के डिज़ाइंस मैंने देखे, यहाँ के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, तो फ़ैशन वीक्स कर रहे हैं, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं एक और INFD में जा चुकी हूँ पुणे में, तो ये मेरा सेकंड टाइम है INFD के इंस्टीट्यूशन में। एंड आई थिंक जो INFD लुधियाना के जो डायरेक्टर, ही इज़ रियली नाइस एंड वेरी हम्बल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत प्यारे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे, कितना कैसा लगा आज का शो आपको? अभी होने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जाके देखने वाली हूँ मैं। एनुअल डे है और कॉन्वोकेशन है, सो एक ही मैसेज रहेगा सबको कि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, ना कि यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं जब आपको एक सर्टिफिकेट दूँगी, उसमें एक ये ब्लेसिंग दूँगी कि मेहनत करना, इसके अलावा आप मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप मान्या सिंह, जिन्होंने बताया खास बातचीत में लुधियाना लाइव के साथ कि किस प्रकार से वो फेमिना के सफ़र तक पहुंची और उसके बाद बिग बॉस तक पहुंची, और बिग बॉस में उनको कौन कौन पसंद करता है और कौन कौन इसे लाइक करता है, ये भी बातचीत उन्होंने साफ तौर पर बताई। हाँ, बहरहाल उन्होंने अभी ये कहा कि अपकमिंग जो इनके इवेंट्स हैं वो मुझे एकदम मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ जो है मौके पर ही आती है। तो इस प्रकार से जो है आने वाले जो मेरे इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ जो होंगी मेरी, वो आपको समय से पता लग ही जाएगा। सो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन हरजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।